सभी लोग यस बोल रहे हैं। ओके, ग्रेट। कितने लोग अब एक और सवाल, कितने लोग अपनी लाइफ के अंदर, सॉरी, कितने लोग स्वर्गवासी होना चाहते हैं? जवाब नहीं देना तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। कितने लोग स्वर्गवासी होना चाहते हैं? काफी लोग सोचते हैं, काफी लोग लिख रहे हैं यस 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 यस। स्वर्गवासी नहीं होना चाहिए, अच्छा ठीक है। चलो एक और चलो, नर्कवासी, जो नर्क में वास करना चाहते हैं, नर्कवासी, कृपया वन टाइप करें। जो नर्कवासी होना चाहते हैं वो कृपया वन टाइप करें। अच्छा, कोई वन टाइप कर रहा है, नर्क में जाना है। ओहो, नर्कवासी वन टाइप करें। देखो सब दो टाइप कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब दोबारा सवाल पूछता हूं, अब जवाब देना। स्वर्ग वाले कितने हैं? स्वर्ग वाले वन टाइप करें, जिनको स्वर्ग में जाना है। नर्क वाले तो मैंने बता दिया। अब स्वर्ग वाले देखो, ऑलमोस्ट सब अब मैसेज शुरू हो गए। हाँ सर, अब स्वर्ग में जाना चाहते हैं। पहले सोच रहे थे जाए कि नहीं जाए, अब सेकंड ऑप्शन मिला ना, नर्क, तो नहीं नहीं, नर्क में नहीं जाना है, स्वर्ग में ही जाना है, इसलिए सभी लोग स्वर्ग के लिए वन टाइप कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब मैं जो सवाल पूछूंगा उसका यस में आंसर होगा 3। अगर 3 टाइप करोगे तो यस, ठीक है। जो 3 टाइप करेगा वो यस होगा। कितने लोग, सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना, कितने लोग मरना चाहते हैं? देखो, कितने लोग मरना चाहते हैं? अब मुझे सही जवाब देना, क्या मरे बिना स्वर्ग मिल सकता है? क्या मरे स्वर्ग में जा, यही प्रॉब्लम है। स्वर्ग में सबको जाना है, मरना कोई नहीं चाहता। मर्सिडीज सबको चाहिए, बाहर फील्ड में तपना कोई नहीं चाहता। स्वर्ग में जाना है तो मरना पड़ेगा, और अगर मरोगे तभी स्वर्ग मिलेगा। और मर्सिडीज चाहिए या सक्सेसफुल लाइफ चाहिए तो तपना पड़ेगा। जीतना है तो तपना पड़ेगा। हारने के लिए कुछ नहीं करना है। हारने के लिए आपको पूरा दिन मिलता है, 24 घंटे मिलते हैं। मोबाइल पे बहुत सारी चीजें हैं, फेसबुक रील, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब पे वीडियोस, वेब सीरीज, मूवीज, बहुत कुछ है हारने के लिए, राइट। हारने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही हार जाओगे। लेकिन जीतना है तो जीतने के लिए निकलना पड़ेगा बाहर, धूप में तपना पड़ेगा, और फील्ड में एक्टिव रहना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, याद रखना दोस्तों, राइट। दोस्तों आज हम सब लोग जीतने आए हैं, लेकिन हम सब लोग जीतने आए हैं, राइट, लेकिन जीतने के लिए जो हमें करना है वो हम शायद नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन कोई हारा हुआ भी है, हम सब तो जीतना है, लेकिन काफी सारे लोग हारे हुए इस दुनिया में आपको नजर आते होंगे, राइट। कोई हार चुका है, काफी लोग हारे हुए हैं, कोई हार रहा है, कोई हार चुका है, और कोई आगे हारेगा। अपनी अपनी अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं लाया, अपने अंदर अगर सीखा नहीं, तो आगे वो हारने वाला है। कहीं ना कहीं ये मीटिंग है वो आपको एक बचाने के लिए ये मीटिंग रखा हुआ है, ऐसा समझ लो। आपकी लाइफ में कामयाब बनाने के लिए ये मीटिंग रखा हुआ है। काफी लोग हार चुके हैं इस दुनिया के अंदर, काफी लोग हार रहे हैं, उन्हें कोई ऐसा सारथी नहीं मिल रहा है, उन्हें ऐसा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिल रहा है, उन्हें कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा है जो उसे सही डायरेक्शन दिखाए, जिस वजह से भी वो हारने हारने वाले हैं, राइट। और काफी लोग हार चुके हैं क्योंकि उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला, सही अपलाइन नहीं मिला, सही गाइड करने वाला बंदा नहीं मिला, जिसके वजह से वो हार गए। अगर मेरी बात से सहमत है तो वन टाइप कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और इसी जगह पर और इसी जगह पर कोई जीत चुका है, कोई जीत रहा है, और कोई जीत जाएगा। कोई जीत चुका है कुछ समय पहले, एक अच्छी अपलाइन मिलने के बाद, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद, एक अच्छी सी प्रोडक्ट्स मिलने के बाद, एक अच्छी टीम मिलने के बाद, उनको संभाल लेने के बाद वो जीत चुका है। कोई जीत रहा है, मैं देख रहा हूं, टीमैक्स के अंदर काफी लोग हैं जो जीत रहे हैं, मैं देख रहा हूं। काफी लोग जीत चुके हैं, काफी लोग जीत रहे हैं, और काफी लोग अपने ऊपर इतनी बढ़िया तरीके से अपनी हैबिट चेंज कर रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से वो लर्निंग कर रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से वो सीख रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, टीम को संभाल रहे हैं,
प्रोडक्ट का अच्छा सा प्रचार कर रहे हैं, प्रोडक्ट का प्रमोशन अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो वो जीत जाएंगे कुछ समय के अंदर, राइट। लेकिन कोई अपने आप को हमेशा हारा हुआ समझ रहा है, इसी जगह पर कोई हमेशा अपने आप को हारा हुआ समझ रहा है, कोई हमेशा हारा हुआ ही अपने आप को मान रहा है और कोई कोशिश करके भी हार चुका है, कोई कोशिश करके भी हार चुका है, मतलब एक समय पर जाकर वो रुक जाता है कि अब मुझसे नहीं होगा, वो समझ रहा है मैं हार चुका हूं। ये गाना उन लोगों के लिए था, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू है थोड़ी खुशी, थोड़े आंसू है थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल फिर खुशी, राइट। तो अगर उसने अपने आप को बदलाव नहीं किया और वो हार रहा है, तो हार ना मान ले, क्योंकि अभी भी बहुत सारे अवसर है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मैं आपको जो देने वाला हूं, राइट। क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में कोई बंदा है वो कई बार हार कर भी जीता है, कई बार हारा है वो अपनी लाइफ में, कई बार ठोकरें खाई है, कई बार सब कुछ उजड़ गया है, कई बार सब कुछ लुट गया है, इनमें से एक मैं भी हूं जिसने हार नहीं मानी। ऐसे बहुत सारे दिग्गज है इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ऐसे बहुत सारे दिग्गज है इस इंडस्ट्री के अंदर, इस कंपनी के अंदर, जो कई बार हारे होंगे, रोज फील्ड में हारते होंगे, रोज टीम के सामने हारते होंगे, रोज टीम खराब प्रदर्शन करती होगी, उसके बावजूद भी उसने अपनी हार नहीं मानी है और जीतने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है। और जो लगातार प्रयास करता है ना, वो 110% जीतता है, और जरूर जीतता है, क्योंकि ऊपर वाला भी देखता है कि बहुत मेहनत कर रहा है। अरे मुकेश अंबानी इतना करोड़ोंपति, अब्जोपति, पूरे हिंदुस्तान का सबसे अमीर इंसान, ऐसा समझ लो, राइट। तो वो इंसान भी जब दिवाली के बाद जब धनलक्ष्मी पूजा होती है, लक्ष्मी पूजा करने के लिए बैठता है, धन मांगने के लिए ऊपर वाले के पास बैठता है, शायद ऊपर वाला ये भी बोलता होगा कि मुकेश अब बहुत हुआ तेरा, अब हाथ जोड़ता हूं मैं तेरे से, किसी और को चांस लाने दे, किसी और को मौका दे। गुजराती में આપણે કહીએ ને, મુકા તારું બહુ થયું, હવે તે બહુ કર્યું, तू शांति रख, मतलब मुकेश अंबानी अब बहुत हो गया तेरा। वो भी उस भगवान के सामने हाथ फैलाता है कि मुझे और सक्सेस चाहिए, मुझे और कामयाबी चाहिए। अरे तो हम लोग तो अभी बहुत पीछे हैं कहीं ना कहीं, राइट। और इंसान को जब जीतना होता है ना, तब अपनी वैल्यू उस फील्ड के अंदर पता लगानी बहुत जरूरी है। सुल्तान मूवी था सलमान खान का, वो मैं एक मूवी देख रहा था, उसमें एक डायलॉग था, एक मूवी उसमें एक सीन था कि जब वो अनुष्का के जो फादर होते, जो अखाड़ा चलाते होते हैं, जो पहलवानी सिखाते हैं, राइट, उनके पास जाता है लड़ने के लिए पहलवानों के साथ, उससे कोई दाव पेच नहीं आते हैं, कैसे अखाड़े में उतरना है, और सब लोग सुल्तान को पटक पटक देते हैं, उठा उठा कर पटकते हैं सुल्तान को। तब तब अनुष्का का बाप उसको बोलता है कि हो गया तेरा, देख लिया तूने, और करनी है तुझे और पहलवानी करनी है। तब सलमान खान एक बहुत बढ़िया आंसर देता है, तब वो आंसर देता है कि आज मैं ना अपनी औकात चेक करने आया था कि मेरी औकात कितनी है, और ठीक 1 या 2 महीने के बाद मैं आऊंगा पूरी तैयारी के साथ, और तब मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं, तब मेरी औकात में अपनी आपकी बना कर आऊंगा। आज मैं चेक करने आया था मेरी औकात क्या है। अगर आज आप इस इंडस्ट्री में आए हो, आज आप इस फील्ड में काम करते हो, जो भी समस्या आती है अपनी औकात चेक कर रहे हो, याद रखना। एक दिन पूरी तैयारी के साथ उतरो, कोई माई का लाल इस इंडस्ट्री में आपको हरा नहीं पाएगा, लिख के दे सकता हूं। बस आपको लगातार लगे हुए रहना है, राइट। अब जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितने लोग जीतना चाहते हैं? जो कैमरा ऑन हो हाथ ऊपर करो, जिनका कैमरा ऑफ नहीं हो तो सोते सोते शायद ट्रेनिंग ले रहे होंगे, उनके हाथ तो मैं देख नहीं पाऊंगा, लेकिन जिनका कैमरा ऑन है वो हाथ ऊपर करो। जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, जानना चाहते हो? सभी लोगों को जानना है कि जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा। हर इंसान जीतने आया है, और अगर उसे ये पता चल जाए कि जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो इंसान बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। अगर 100% अपने सीनियर को सरेंडर होकर सारी चीजें मानता है, सारी चीजें जानता है, सारी चीजें सीखता है, और वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करता है फील्ड में जाकर, और भी लोगों को सिखाता है, तब जाकर वो जीत जाता है।
और ऐसे कई लोग जीते हुए आपके इर्द-गिर्द हैं, आपके अपलाइंस, आपके सीनियर लीडर्स, मैनेजमेंट में कई सारे लोग हैं। हर एक बंदे की जबरदस्त स्टोरी है, हर एक बंदे की स्टोरी पर मूवी बन सकता है, वैसी स्टोरी। आप में से कई सारे लोगों की लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली रही रह चुकी होगी। कई सारे लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत चुनौतियों का सामना करते-करते यहाँ तक पहुँचे होंगे और अभी भी हिम्मत नहीं आ रहा है। आप लोगों में से कई सारे लोगों के घरवाले शायद नाराज़ हो गए जो आप काम कर रहे हो। उन्हें आप मनाकर काम कर रहे हो। आप में से कई सारे लोगों के दोस्त आपकी मज़ाक उड़ाते होंगे कि बकवास बिज़नेस में है, कुछ नहीं होता। आपको इंस्टाग्राम से नेटवर्क मार्केटिंग एक स्कैम है या नेटवर्क मार्केटिंग के कॉमेडी वीडियो आपको भेजते होंगे, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते होंगे। आप जब बड़ी-बड़ी बातें कर रहे होंगे, मुझे कार लेनी है, मुझे बाइक लेनी है, मुझे अच्छा घर बनाना है, मुझे इतना पैसा तो कमाना ही है। वो सभी लोग आपके इर्द-गिर्द वाले वो सारी चीज़ों में आपको ऑब्जेक्शन देते हैं, आपकी मज़ाक बनाते हैं, राइट? तो आप सब लोग फिर भी लगातार लगे हुए हैं ऐसे लोगों को इग्नोर करके, तो सैल्यूट है आप सभी लोगों को। आप बहुत खूबसूरत बिज़नेसमैन हैं और आपका दृढ़ निश्चय आपको एक दिन कामयाब बनाएगा और जितने भी लोग जो बोल रहे हैं ना, उनकी बोलती बंद करेगा। याद रखना अभी ट्रेनिंग में मैंने एक चीज़ बताई थी, जो हार मानने वाला है, जो हार मान रहा है कि मेरे से ये काम नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए बहुत ही दुर्घटनाजनक खबर सुनाने वाला हूँ, जो रियलाइज़ कराने वाला हूँ कि क्या हो सकता है। जैसे मैं इंडस्ट्री में आया था, मैंने सबको बोला था मेरी लाइफ में मैं कामयाब बनूँगा, एक बड़ा-सा घर बनाऊँगा, एक बड़ी-सी कार लूँगा, बैंक बैलेंस होगा, अपनी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करूँगा। ये सारी चीज़ें जब मैंने चीख-चीख कर लोगों को बताई थी, तब सभी लोग मेरी मज़ाक भी बनाई थी और सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त, सारे अड़ोस-पड़ोस मेरे फ़ेल होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मुझे मेरे कामयाब होने का जितना बेसब्री से इंतज़ार नहीं था, उससे ज़्यादा मेरे पहचान वालों को मेरी नाकामयाबी का बेसब्री से इंतज़ार था। क्यों था? अगर मैं उस वक़्त मैंने जब सोचा कि अब मैं नहीं करूँगा, तो उस वक़्त मुझे एक बंदे ने रियलाइज़ कराया कि अब तुम यहाँ से जब छोड़ के जाएगा और वही घिसी-पिटी नौकरी करेगा, अपनी लाइफ में कामयाब नहीं होगा, तो वो जो भेड़िए बाहर बैठे हैं तुझे नोचने के लिए, वो राह देख कर बैठे हैं वो भेड़िए जो तुझे नोच खाएँगे और वो इंतज़ार कर रहे हैं और आने वाले कई सालों तक ये चीज़ तुझे सुनाते रहेंगे कि हमने मना किया था, फिर भी तू गया था, देख तेरी हालत क्या हुई, देख तेरी हालत क्या हुई। फ्रेंड्स में मज़ाक, रिलेटिव में मज़ाक, नेबर अड़ोस-पड़ोस में मज़ाक, ये चलता रहेगा और वो दर्द है ना, वो जो दर्द है ना, जो वो लोग देंगे उससे ये वाला जो फील्ड का दर्द है ना, वो बहुत कम है। ये फील्ड वाला दर्द है ना, ये बहुत कम है। इससे कई गुना ज़्यादा जो दर्द है ना, वो लोग देंगे, वो लोग देंगे जो बाहर खड़े हैं, जो तुम्हारी नाकामयाबी का इंतज़ार कर रहे हैं। वो तो चाहते हैं एक बार नाकामयाब होकर ये आए हमारे पास, फिर हम सुनाते थे, फिर हम सुनाएँगे कि देखा हमने तो पहले ही बोला था। राइट? तो जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीतने के लिए है ना सही प्लेटफ़ॉर्म चुनकर लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा। सही प्लेटफ़ॉर्म का चुनाव करके लगातार मेहनत करना पड़ेगा। जिन चीज़ों के अंदर आप कमज़ोर हैं उसे स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। रोज़ आपको नया-नया सीखना पड़ेगा, अपने आप को और बेहतर करना पड़ेगा। अब ये चीज़ करने में आपको बहुत सारे बेनिफिट है। नया-नया सीख कर अपने आप को बेहतर करने में आपका कितने सारे बेनिफिट्स है, पता है? एक तो आप बाकी जो घर के अगल-बगल में जितने भी हज़ारों लोग रहते हैं ना, उनसे डिफरेंट बन जाओगे। अभी आप बातचीत करने में शायद शर्माते हो या वो लोग आपकी मज़ाक बनाते हैं। एक दिन वो लोग बोलेंगे तू कितना बदल गया है, तेरी ड्रेसिंग सेंस कितनी बदल गई है, तू कितना अच्छा तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर है, तू कितना अच्छा नॉलेज रखता है, तू कितना ईज़िली उसके साथ बात कर ली। एक अनजान इंसान के साथ तूने कितना ईज़िली बात कर दी। ये कहाँ से होगा? ये इसी टीमैक्स रिटेल लिमिटेड से होगा। इसी टीमैक्स रिटेल लिमिटेड की कंपनी की ट्रेनिंग्स की वजह से होगा, राइट? तो आप उन सभी लोगों से तो डिफरेंट बनने ही वाले हो, चाहे पैसा कितना भी कमाते हो। चाहे कम कमाओ, चाहे ज़्यादा कमाओ, चाहे बहुत ज़्यादा कमाओ, लेकिन उ सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या हुआ? उन सभी लोगों से आप बिल्कुल एक हीरे की तरह अलग चमकने वाले बन चुके होंगे और वो भी बिल्कुल फ्री में, फ्री में, फ्री में। याद रखना इस ज़ूम मीटिंग का कोई पैसा नहीं लिया गया, सिखाने का कोई पैसा नहीं लिया जाता, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। राइट? तो फ्री में इतनी बड़ी चीज़ जहाँ पर दूसरे अमीर माँ-बाप अपने बच्चों को ये सब सिखाने के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए लाखों रुपए फीस भरते हैं, यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में ये चीज़ मिलती है। कुछ स्टोरी बताता हूँ, अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ, काफ़ी सारी क्रिकेट की स्टोरी है, मैं बताता हूँ, राइट? कि वो कैसे जीते।
उनकी जिंदगी में भी बहुत हार का सामना उनको देखना पड़ रहा था, लेकिन वो जीतते कैसे, ये आपको कुछ स्टोरीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की, द गॉड ऑफ क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर 1989 में उसने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, आई थिंक। और जब छोटा सा था, 16 साल की एज थी, पाकिस्तान के सामने पहली मैच थी, और उस वक्त के तेज गेंदबाजों में जिनका नंबर 1 आता था, नाम आता था, वैसे गेंदबाज वसीम अकरम और वकार यूनुस। खतरनाक बॉलिंग थी, अपने बॉलिंग से कई लोगों को उन्होंने घायल किया है। और उसके सामने सचिन तेंदुलकर खेल रहा है, और एक बॉल आती है, नाक पर लगती है, नाक पर लगती है, उसकी नाक टूट जाता है, ब्लड शुरू हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है। सामने क्रिकेटर था जो दूसरी सामने की साइड पे, उसने आकर उसको बोला काम करो, तुम अभी रिटायर्ड हर्ट हो जाओ, तुम चले जाओ, ठीक है, ये सारे तेज तेज गेंदबाज की जो बॉलिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद स्पिनर आएंगे, तब तुम खेलने आ जाना, अभी तुम्हें लगा है, चोट लगी है, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा, अभी तुम चले जाओ। उसे मौका था सचिन तेंदुलकर के पास वहां से बच के निकलने का, क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी जानता था कि सामने जो गेंदबाज है वो बहुत घातक है, जो बाउंसर के जरिए मारने की भी कोशिश करते हैं, रोकने की भी कोशिश करते हैं, और उस समय के सबसे तेज गेंदबाज है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता था, उसके पास मौका था, बहाना था, बहुत कुछ थी, लेकिन उसने एक वर्ड देकर उस वक्त क्रिकेट इंडस्ट्री के अंदर अपने नाम का परचम लहराने का आगाज किया, और वो एक वर्ड था, मैं खेलेगा, चाहे सामने कोई भी हो, मैं खेलूंगा। और उसके बाद सचिन तेंदुलकर खेला, और इस दुनिया को पता चला कि 16 साल का बच्चा जो वसीम अकरम, वकार यूनुस जितने तेज गेंदबाज जो है, उनके सामने लड़ा, उनके सामने उसने रन बनाए, और धीरे 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 सचिन तेंदुलकर बेहतर होता गया, बेहतर होता गया, बेहतर होता गया। और सचिन तेंदुलकर प्रैक्टिस 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 करते 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 गॉड ऑफ क्रिकेट बन गया। 100 सेंचुरी का उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, जो कई सालों तक बरकरार रहा। उस वक्त सचिन सचिन तेंदुलकर के पास एक मौका था, लेकिन उस वक्त अगर वो हार मान के चला गया होता ना, तो सचिन तेंदुलकर कभी भी नहीं जीत पाता। दुनिया कभी सचिन तेंदुलकर को याद नहीं कर पाती। इतने सारे क्रिकेटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, इतनी सारी क्रिकेट एकेडमी चल रही है, बहुत सारे क्रिकेटर के माँ बाप बच्चों को लाखों रुपए फीस भर के, उनके पीछे लाखों रुपए खर्चा कर कर उनको क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन दिलवाते हैं। वो लोग खेलते हैं खेलते हैं खेलते हैं, हम लोग जानते सिर्फ 11 खिलाड़ी को जो क्रिकेट मैच के अंदर देखते हैं, बाकी ऐसे लाखों क्रिकेटर जो अच्छा खेलते हैं, उनको चांस नहीं मिलता है, फिर भी वो हार नहीं मानते। 25 26 30 साल तक क्रिकेट खेलते हैं, बाद में नंबर नहीं लगने पर कोई और ऑप्शन ढूंढते कि अब हमारा चांस नहीं लगेगा। ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर जिनका नाम तक आप नहीं जानते, वो जिनका नाम ही नहीं आया, ना रणजी ट्रॉफी में आया, ना किसी भी एकेडमी में आया, और वो हार मानकर अपना कुछ काम कर लिया। और जो जीत गए, अच्छा खेले, उन्हें चांस मिला, और वो लोग सभी क्रिकेटर अपनी पहचान बना पाए, और काफी क्रिकेटर्स को चांस मिला, लेकिन फिर भी अपनी पहचान नहीं बना पाए। सचिन तेंदुलकर की बात की, महेंद्र सिंह धोनी, सभी लोगों ने महेंद्र सिंह धोनी की अनटोल्ड स्टोरी देखी है, बहुत बढ़िया मूवी है, राइट। कि उसने क्रिकेट खेलता था, उसके बाद एक पेशेंस था क्रिकेट खेलना, लेकिन फिर उसके बाद कुछ हुआ नहीं उसका, वो टीसी की जॉब करने लगा। टीसी की जॉब करते 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 उसे समझ में आया कुछ मजा नहीं आ रहा, मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं। काफी लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो जॉब कर रहे हैं, जो छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं कि मैं किस चीज के लिए बना हुआ हूँ। जो लेजेंड्स होते हैं ना, उनको पता चल जाता है, लेजेंड्स होते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि मैं किस चीज के लिए बना हूं, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मुझे कोई डिफरेंट काम करना चाहिए, मुझे कुछ हट के अलग काम करना चाहिए। उन लेजेंड्स को पता होता है, और उनका पैशन होता है, उनका ड्रीम होता है, उनको पता है मैं अगर इस प्लेटफॉर्म में चला गया, मैं बहुत बड़ा काम कर दूंगा। तो महेंद्र सिंह धोनी ने गवर्नमेंट की जॉब छोड़कर क्रिकेट के अंदर फिर से ट्राई किया, और आज महेंद्र सिंह धोनी को कौन नहीं जानता, राइट। बात करो विराट कोहली की, विराट कोहली, जिस सचिन तेंदुलकर को वो अपना भगवान मानता था, जिस सचिन तेंदुलकर के वो अपना सचिन तेंदुलकर को अपना फैन, सबसे बड़ा फैन था सचिन तेंदुलकर का, उसको भगवान मानता था। जब 2000 आई थिंक 16 के आसपास को जो वर्ल्ड कप जीता, तो सचिन तेंदुलकर अपने कंधे पर बिठाकर उसने ग्राउंड में घुमाया था, वो गुरु मानता था। उस गुरु का रिकॉर्ड
कोई नहीं तोड़ पाया। पूरे वर्ल्ड में बड़े-बड़े दिग्गज बैट्समैन थे। ऑस्ट्रेलिया के, साउथ अफ्रीका के, इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के बड़े-बड़े दिग्गज बैट्समैन थे। वो कोई उसके नजदीक नहीं पहुंचा। और ये बंदा, राइट, इतना स्ट्रगल होने के बाद, शादी होने के बाद लोगों ने बोला अब इसका करियर खत्म हो गया, ऐसा वैसा, उसके बावजूद भी ये विराट कोहली अपने ही गुरु का रिकॉर्ड तोड़कर उसे नमन करता है कि सर आपसे सीखा हूं और आपका ये रिकॉर्ड मैंने आज तोड़ा है। आज सबसे बड़ा रिकॉर्ड विराट कोहली का क्रिकेट इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद करो मोहम्मद शमी, अभी कुछ लेटेस्ट क्रिकेटर, वैसे हर क्रिकेटर का एक रिकॉर्ड, हर क्रिकेटर की स्टोरी। मोहम्मद शमी क्रिकेट में आता है, शादी होती है, वाइफ उस पर रेप का इल्जाम लगा देती है, एक्सीडेंट हो जाता है, बाप का निधन हो जाता है, उसे गद्दार साबित कर दिया जाता है कि मैच फिक्सिंग के अंदर है, गद्दार है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें झेलने के बाद, मैं ये सारी चीजें झेलने के बाद भी मोहम्मद शमी खड़ा होता है, तैयारी करता है और इस वर्ल्ड कप के अंदर सबसे हाईएस्ट विकेट वो लेकर गया और एक दुनिया को एक जबरदस्त जवाब देता है कि दुनिया चाहे कितना भी, दुनिया चाहे कितनी भी आपको डोमिनेट करे, दुनिया चाहे घर वाले, दुनिया, फ्रेंड्स कितने भी आपको रोके टोके, लेकिन अगर आप चाहते हो ना सक्सेस होने के लिए, तो आप लगातार अगर प्रयास करते हो तो आप कामयाब हो सकते हो। इसके बाद दो भाई की बात कर रहा हूँ, इरफान पठान, यूसुफ पठान। एक मस्जिद के छोटे से रूम में रहते थे उसके फादर, और ऐसी क्रिकेट खेलते थे, गरीब एकदम, उनके पास पैसा था नहीं, क्योंकि उनको मैं पर्सनली जानता हूँ, वडोदरा शहर से ही है, और हमने भी देखा है बचपन से, हम भी जब क्रिकेट खेलने जाते थे उन दोनों भाई को हमने देखा भी है। तब नहीं पता था ये इतने बड़े स्टार बन जाएंगे। और दोनों भाई बल्लेबाजी करते थे, दोनों दोनों भाई खेलते थे क्रिकेट। एक बल्लेबाजी करता था, एक गेंदबाजी करता था, और उसके बाद अच्छा परफॉर्म करने के बाद उनका इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन होता है, रातों रात स्टार बन जाते हैं। जो मस्जिद के एक छोटे से रूम में किराए में रहते थे, पिताजी मस्जिद में अजान देने का काम करते थे, बागी का काम करते थे, अजान देने का काम, कोई सैलरी था नहीं। लोगों ने हेल्प की कि ये बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, इनमें टैलेंट है। जैसे अपलाइन हमारी हेल्प करता है ना, वैसे कुछ लोगों ने हेल्प की, जूते दिलाए, बैट दिलाए, पैड्स दिलाए, हेलमेट दिलाया। एक कोच मिला, कोच ने फ्री में, मेहंदी नवाज कोच ने फ्री में उनको सिखाया, और वो दोनों भाई एक लेवल पर पहुंचे, बढ़िया जगह पर, और अपने आप को हिंदुस्तान में आगाज किया कि ये भी क्रिकेटर किसी से कम नहीं है। आज मैं जहाँ रहता हूँ, यहाँ से करीबन थोड़ी ही दूर उन दोनों भाइयों का घर है, और बहुत आलीशान घर बनाया, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है। वडोदरा में क्रिकेट एकेडमी खोली है, दोनों का नाम आज जानते हैं। श्रीलंका के सामने जब 6 विकेट गिर गई थी और आधे से ज्यादा रन करने थे, तब दो भाई की पार्टनरशिप से बहुत बढ़िया रन हुआ था। इसी तरीके से वडोदरा के और दो क्रिकेटर, कुणाल पंड्या, हार्दिक पांड्या, गरीब फैमिली से आने वाले, आज स्टार है। ये बहुत सारी स्टोरी है। ये सब लोग हारने वाले थे, और हारते हारते ये लोगों ने अपनी जीत में कन्वर्ट किया अपने आप को, और पूरी जिंदगी बदल दी, नाम बदल दिया, नाम बना दिया, नेम फेम सब कुछ बनाया। जब इंसान चाहता है तो कुछ भी कर सकता है। मूवी की बात करें, एक जमाना था जब एक स्टेज आर्टिस्ट राजेश खन्ना का बहुत डिमांड थी। राजेश खन्ना जब एक मूवी में आए थे, सुपर हिट हो गए। दिलीप कुमार के बाद सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग राजेश खन्ना की थी। राजेश खन्ना ऐसे एक्टर बने कि बाहर भीड़ लगी रहती थी प्रोड्यूसर की, हीरोइन मरती थी कि इसके साथ काम करना है। जलवे थे राजेश खन्ना के, और प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की लाइन लगी हुई रहती थी राजेश खन्ना के घर के बाहर। और राजेश खन्ना तब समझ रहे थे, उन्होंने अपनी स्टोरी में बताया था, एक टीवी प्रोग्राम था उसमें, राजेश खन्ना ने तब बताया था कि मैं उस वक्त का सुपरस्टार, मैंने सोचा अब मेरे बाद कोई स्टार नहीं आएगा। उस वक्त 1972 के अंदर एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है, 7 मूवी लगातार फ्लॉप। जब घर जा रहे थे वापिस, वॉइस उनका बहुत हार्ड था कि रेडियो वालों ने रिजेक्ट कर दिया था कि वॉइस नहीं चलेगा, मूवी में तो चल ही नहीं सकता, हाइट बहुत ज्यादा। उस वक्त हीरो इतने लंबी हाइट वाला किसी ने सोचा भी नहीं था, इतना मोटा आवाज किसी ने सोचा भी नहीं था। उस अमिताभ बच्चन, 7 मूवी फेल होती है, 7 हिंदुस्तानी, सौदागर, बहुत सारी मूवी थी, वो सारी फेल होती है, फ्लॉप होती है। और वो जब वापस लौटने लगता है, तब एक प्रकाश झा का नाम का डायरेक्टर उसे बुलाता है और उसको बोलता है कि तुमको लेकर मैं एक मूवी बनाने का सोच रहा हूँ, जिसमें तुम्हारी पुलिस की भूमिका होगी, और उस मूवी का नाम है जंजीर। और जंजीर वहां पर सुपर डुपर, मतलब ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। और तब एक आगाज होता है अमिताभ बच्चन का, और अमिताभ बच्चन के आने के बाद राजेश खन्ना का कैरियर धीरे 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 खत्म हो जाता है।
अब अमिताभ बच्चन समझता मिलेनियम स्टार, अमिताभ बच्चन इतना बड़ा स्टार कि कूली मूवी के टाइम पे, उससे पहले टाइम्स मैगजीन न्यूयॉर्क से जो निकलता है, वहां पर अमिताभ बच्चन के बारे में किसी ने भेजा था कि इनका आर्टिकल लिखो आप टाइम्स मैगजीन में, ये बहुत बड़ा सुपर स्टार है भारत का, इंडिया का। तब टाइम्स मैगजीन वालों ने बोला कि हमें हमें इस हमारी कैटेगरी में ये नहीं आते हैं, तो अमिताभ बच्चन का टाइम्स मैगजीन में कोई भी न्यूज पब्लिश नहीं करेंगे। और उस वक्त कूली मूवी की शूटिंग चलती थी, और कूली मूवी की शूटिंग के अंदर जो पुनीत इस्सा और सामने जो विलन थे, उनको एक सीन था उसमें टेबल पर लात मारना था और अमिताभ बच्चन सामने खड़े थे, उनको बचना था। जब पुनीत इस्सा ने टेबल पर लात मारी, टेबल जब घसीट कर अमिताभ बच्चन के पास आया, तो टेबल का जो कॉर्नर होता है वो अमिताभ बच्चन के पेट में लग जाता है। सच में घटना है। और अमिताभ बच्चन सीरियस होते हैं, मतलब डॉक्टर ने बोला था कि शायद ही जिंदा रह पाए। उस वक्त पूरा हिंदुस्तान उनके लिए दुआ करता था, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, पूरा हिंदुस्तान उसकी पोस्टर लेकर बाहर निकला था। तब टाइम्स मैगजीन वालों को पता चला, और तब पता चला कि बहुत बड़ा सुपरस्टार है। और उसके बाद अमिताभ बच्चन की फोटो टाइम्स मैगजीन में आई थी। उस अमिताभ बच्चन का इतना स्टारडम था कि जब उसने कंपनी खोली, सारा पैसा डूब गया, प्रोडक्शन हाउस खोला, सारा पैसा डूब गया, मूवी फ्लॉप होने लगी, नहीं चलने लगा, स्टारडम खत्म होने लगा। एक मिलेनियम स्टार का स्टारडम जब खत्म होने लगा, हारने लगा, दोबारा जीतना है उसको, उस वक्त सहारा भी लेना पड़ता है किसी का। याद मैं आपको बताऊं, एक मूवी आया था अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, गोविंदा का, हम जुम्मा चुम्मा दे दे, जिसका सॉन्ग था हम। हम मूवी आया था जब गोविंदा का कैरियर नहीं चल रहा था, तब गोविंदा अमिताभ बच्चन के पास हाथ जोड़कर गया था कि मुझे अपनी मूवी में ले लो, आपके साथ काम कर लूंगा तो मेरा भी नाम बन जाएगा, मेरा कैरियर बन जाएगा। तब अमिताभ बच्चन ने सजेस्ट किया था, और हम मूवी के अंदर गोविंदा को लो, कोई और हीरो था लेकिन उसकी जगह गोविंदा को लिया था। और उसके बाद गोविंदा का जब जब स्टारडम बढ़ा, जब गोविंदा चलने लगा, आगे बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, 2000 की साल आते आते अमिताभ बच्चन पूरा बैठ गया, और गोविंदा का मार्केट तब जबरदस्त था। कूली नंबर वन, हीरो नंबर वन, और बड़े बड़े मूवी, जबरदस्त मूवी गोविंदा के, कॉमेडी मूवी आते थे, और गोविंदा एक सुपर स्टार था तब। उस वक्त शाहरुख खान, सलमान खान, ये लोगों की भी मूवी आने शुरू हो चुके थे उस समय। उस वक्त अमिताभ बच्चन का कैरियर पूरा डाउन हो गया, तब अमिताभ बच्चन को जरूरत पड़ी अब गोविंदा की, क्योंकि तब गोविंदा मार्केट में था। तब अमिताभ बच्चन गया गोविंदा के पास, एक मूवी तुम्हारे साथ बनानी है, मेरा कैरियर खत्म हो रहा है। और तब गोविंदा ने एक मूवी कर रहा था, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, डेविड धवन की मूवी। उसके अंदर बड़े मियाँ में अमिताभ बच्चन और छोटे मियाँ में गोविंदा। और वो मूवी इतनी नहीं चली, लेकिन वहां से उसके बाद अमिताभ बच्चन ने ट्राई शुरू रखी कौन बनेगा करोड़पति के अंदर। अमिताभ बच्चन वो बड़े पर्दे का कलाकार, सुपरस्टार, वो टीवी पर आने पर मजबूर हो गया कि टीवी से अपना कुछ गुजारा चला लूंगा, अपनी बैंक के लोन्स भरनी है, वगैरह वगैरह। और कौन बनेगा करोड़पति सुपर डुपर हिट शो हुआ। उसके बाद अमिताभ बच्चन फिर से फिल्मों में आए, और अमिताभ बच्चन की एक से एक मूवी आने लगी, वापिस से वो सारा स्टारडम आ गया। वो हारा हुआ इंसान किसी का सहारा लेकर भी वो वापिस जीता, और अमिताभ बच्चन आज भी अमिताभ बच्चन। इसी तरह शाहरुख खान, एक इंसान दिल्ली से आता है, 1200 रुपए लेकर आता है, एक पुराने गेस्ट हाउस में रहता है। उस समय बहुत सारे फिल्म स्टार स्ट्रगल कर रहे हैं, शाहरुख खान भी स्ट्रगल कर रहा है। और शाहरुख खान स्ट्रगल करते करते उसे एक सीरियल मिलती है, फौजी। पहले एंकरिंग तक किया उसने, कुमार शानू को इनवाइट करते हैं एंकरिंग में, वो वीडियो भी आपको यूट्यूब पे दिखेगा। शाहरुख खान फौजी, उसके बाद फौजी, उसके बाद दूसरा केवल, उसके बाद दिल दरिया, उसके बाद सर्कस, ये 4 सीरियल के अंदर शाहरुख खान ने काम किया। और वागले की दुनिया में भी शाहरुख खान का छोटा सा रोल था, ये काम किया उसने। उसके बाद उसे मूवी मिली दिल आशना है। उसके बाद उसकी दूसरी मूवी उसे मिली दीवाना, और दीवाना मूवी सुपर डुपर हुई। वहां से एक आगाज हुआ कि शाहरुख खान नाम का एक हीरो आया है जो बहुत जबरदस्त है, और धीरे 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 शाहरुख खान अपना कैरियर को बनाते गया, बनाते गया, बनाते गया। आज शाहरुख खान जितना स्टारडम, आज शाहरुख खान जितना पैसा, आज शाहरुख खान जितनी शोहरत बॉलीवुड में किसी हीरो की नहीं है। आज उसकी वाइफ गौरी को वो जब वहां बॉम्बे में जब लेकर निकला, और तब एक घर देखा। आज मैंने जो गाना बताया ना, जिंदगी की यही रीत है, इस वीडियो सॉन्ग के अंदर जो घर बताया है, वही घर के पास से जब शाहरुख खान अपनी बीवी को लेकर निकलता है, और तब बोलता है गौरी ये घर एक दिन तुम्हारे लिए मैं खरीदूंगा। और आज वो घर का नाम मन्नत रखा हुआ है, और शाहरुख खान उस घर में रहता है। ऐसे बहुत सारी स्टोरी है जो हार कर भी जीते हैं, जो लोग हार कर जीते हैं।
ऐसे कई सारे बिजनेसमैन हैं जो हार कर जीते हैं, टाटा, अंबानी, अदानी, बहुत सारे एग्जाम्पल देने बैठूंगा पूरा दिन निकल जाएगा, इतने सारे एग्जाम्पल। लेकिन मीटिंग के लिए 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं होता, इस वजह से मैं आपको शॉर्ट में स्टोरी सुनाते 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 समझा रहा हूं। ये सब में एक बात कॉमन है, ये सभी लोगों में एक बात कॉमन है। अगर जानना चाहते हो तो वन टाइप कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इन सभी इन सभी के इन सभी के पीछे ना एक स्टोरी है, जबरदस्त स्टोरी है, एक याद रखना। ये स्टोरी ये है कि हर इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। जो नहीं आता था वो सीखा, जो नहीं आता था वो सीखा, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते बढ़ते अपने कैरियर के, अपने प्लेन को उन्होंने टेक ऑफ किया, एक जगह पर जाके ऑटो पायलट मोड पर रख दिया। ये सभी लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर ये चीज की है। इन सभी लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर ये चीज की है, जिसके वजह से ये लोग कामयाब हुए, बहुत बहुत कामयाब हुए, अपना नाम बनाया, अपनी कमियों को दूर किया, अपनी गलतियों को दूर किया, अपनी अपनी जो खूबी थी उसको बढ़ाया। इन सभी लोगों ने ये चीज किया। इन सभी लोगों ने, 1 मिनट होल्ड करना, सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ओके, ओके। इन सभी लोगों ने ये सब में एक बात कॉमन है, इन्होंने कभी हार नहीं मानी। हार दिखते हुए भी लगातार प्रयास करके ये जीते हैं, खुद को और करोड़ों लोगों के दिलों को जीते। ऐसा कुछ काम कर दिया कि खुद तो जीते हैं, करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया है, करोड़ों लोगों के साथ ये लोगों ने अपनी एक पहचान बनाई। आपके पास भी ये मौका है, आप भी, आपके पास भी एक बेहतरीन मौका है, आप भी ये मौके का फायदा उठा सकते हो, क्योंकि आपके पास जो प्लेटफॉर्म मिला, आपके पास जो कंपनी मिली, आपके पास जो प्रोडक्ट्स मिला, आपको जो अपलाइन का सपोर्ट मिला, ये सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से आपकी हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको आगे बढ़ाने की हेल्प कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, दिन ब दिन आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ नया नया सिखा रहे हैं, नया नया सीख कर आते हैं, वो नया नया आपको सिखाते हैं। तो ये सभी लोग के अंदर से बहुत कुछ सीखने मिलता है, और मैं ऑलवेज सीखने पर बहुत फोकस करता हूँ, सिखाने पर बहुत फोकस करता हूँ। क्या करना होगा जीतने के लिए, मुद्दे पर आते हैं। क्या करना होगा जीतने के लिए, लिख लो जो बताने जा रहा हूं, सुन लो ध्यान से। रिकॉर्ड तो हो ही रहा है यूट्यूब पे, आपको शायद कल ही ये वीडियो मिल जाएगा। क्या करना होगा जीतने के लिए, रोज समय दीजिए अपने आप को, रोज समय दीजिए अपने आप को, रोज समय दीजिए अपने काम को। आप जो काम कर रहे हो उसमें कहां गलती हो रही है, उस पर फोकस कीजिए। रोज अपने आप को समय दीजिए, एक शांत में 10-15 मिनट अकेले बैठो, मोबाइल फोबाइल सब बंद करके अकेले बैठो, सोचो कि मैं क्या करने आया हूं, मैं अपने परिवार के साथ क्या कर रहा हूं, मैं कहीं अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा। ये सोचना बहुत जरूरी। बहुत सारे लोग जैसी दुनिया चलती है वैसे चलते हैं, जैसे समय चलता है वैसे चलते रहते हैं, कोई अता पता लापता, गोल का कोई अता पता कुछ नहीं है। लाइफ में क्या करना है, कुछ सुनना नहीं है, कुछ मानना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, कुछ समझना नहीं है। और उनकी जिंदगी है ना बाहर, बहुत ही बेकार तरीके से जिंदगी जाती है, और पूरी दुनिया फिर बोलती है, पूरे रिश्तेदार बोलते हैं कि कुछ नहीं किया तुमने लाइफ में। और बहुत सारे लोग कम उम्र के अंदर बहुत सारे सक्सेस लेकर अचीवमेंट बन चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, 18, 22, 20 साल की, 21, 22 साल की एज के अंदर कार लेकर बैठे हैं, 1-1 लाख रुपए अर्निंग कर रहे हैं, अपने घर की चीजें ले रहे हैं, अपने परिवार को हेल्प कर रहे हैं, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर रहे हैं। क्या किया उन लोगों ने डिफरेंट, कुछ तो डिफरेंट किया होगा। फील्ड सेम है, प्लान सेम है, प्रोडक्ट सेम है, ट्रेनिंग सेम है सबके लिए, अपलाइन का नॉलेज सेम है, अपलाइन का सपोर्ट सेम है, सब सेम है। उनके लिए कोई डिफरेंट प्लान नहीं है, उनके लिए कोई डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं है, सब कुछ सेम है। उसके बावजूद भी वो कामयाब हुए, तो उन्होंने क्या ऐसा काम किया जो हम नहीं कर रहे हैं? कुछ तो ऐसा डिफरेंट काम किया जिसकी वजह से हम पीछे हैं शायद। वो कमी को ढूंढो, उन लोगों से मिलो, सक्सेसफुल लीडर्स से मिलो, उनको पूछो सर आप क्या करते हो, आप, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, ये उनसे पूछना पड़ेगा। मुकेश अंबानी की एक बार एक मुझे बात याद आ गई। मुकेश अंबानी का जो फर्स्ट सैलरी मिला था जब वो पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे, और उनको जो फर्स्ट सैलरी मिला मुकेश अंबानी को, तो वो फर्स्ट सैलरी का वो 5 स्टार होटल में जाकर चाय पी लिया था उन्होंने, 2 घंटे बैठे।
एक जगह पर मैंने वीडियो देखा था, उसपे से मैं आपको बता रहा हूँ। पहला सैलरी का पूरा 1 कप चाय में उन्होंने डाला था 5 स्टार होटल के अंदर। उस वक़्त की बात है। सॉरी, धीरूभाई अंबानी की बात कर रहा हूँ, उस वक़्त की बात है। और पूछा किसी ने कि ये क्या पागलपन है, क्या बेवकूफ़ी है? तब उन्होंने बोला कि मैं जानना चाहता था कि अमीर लोग बातें क्या-क्या करते हैं। क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग बैठे थे ग्रुप में। वो लोग क्या बातें करते हैं, वो जानने के लिए उसने इन्वेस्टमेंट किया अपने पूरे सैलरी का। क्या हम अपने आप के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? आप अच्छे से बेहतर अपने आप को जानते हो। आप अपने आप को बहुत अच्छे से बेहतर जानते हो कि आप दिन में कितने घंटे अपने आप के ऊपर देते हो। दिन में कितने घंटे सीखने पर देते हो, दिन में कितने घंटे आप अपने फील्ड को देते हो, दिन में कितने घंटे आप अपनी स्किल को, नॉलेज को बढ़ाने के पीछे देते हो। ये आपको बखूबी मालूम है, मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो रोज़ समय दीजिए अपने काम को, अपनी कमी को दूर करें और खूबी को बढ़ाने का काम करें। अगर सक्सेसफुल होना है, जीतना चाहते हो, अपनी कमी को आज ही दूर करो। अगर आपको लगता है मेरे में ये कमी है, तो मुझे इसको अभी दूर करना पड़ेगा, दूर कर दो उस कमी को। उस कमी की वजह से आप हार सकते हो। अगर जीतना चाहते हो, अपनी कमी को दूर करो और अपनी खूबी को और स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर आपको लगता है मैं किसी भी इंसान के साथ अच्छे से बात कर सकता हूँ, फ्री होके कर सकता हूँ, तो अपनी वो खूबी है, उस खूबी को आप स्ट्रॉन्गली उस खूबी को आप स्ट्रॉन्गली आप बेहतर बनाओ, राइट? उस खूबी को बहुत स्ट्रॉन्गली आप और बेहतर बनाओ, जिसकी वजह से आप जीत जाओगे, राइट? डेली प्रैक्टिस करो। सचिन तेंदुलकर डेली प्रैक्टिस करता था, तब जाकर गॉड ऑफ क्रिकेट बना। सुबह 3 बजे से उठता था, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, वो रोज प्रैक्टिस करता था। उंगलियां सूज जाती थी, उंगलियों पे बॉल लगता था, ब्लड भी आता था, छिल जाती थी उंगलियां, उसके बावजूद भी वो प्रैक्टिस रोज करता था, क्योंकि उसे बनना था गॉड ऑफ क्रिकेट, उसे जीतना था। उसके वजह से वो अपने आप को प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है। एक बार ब्रूसली को किसी ने पूछा, ब्रूसली जो कराटे किंग था, जो इस दुनिया में अब नहीं है, जो बहुत बड़ा नाम था, उस ब्रूसली को किसी ने बोला कि आपको कौन से इंसान से डर लगता है? आपको किस व्यक्ति से, किस इंसान से डर लगता है? तो ब्रूस ली ने बोला कि 2 तरीके के लोग होंगे मेरी मेरी फील्ड के अंदर। एक है जिसने 10,000 दांव के, मतलब 10,000 जो कराटे के अंदर जो सीखते हैं, राइट? उसके 10,000 अलग-अलग दांव उसने एक-एक बार प्रैक्टिस किया है। मैं उससे कभी नहीं डरता। कोई ऐसा बंदा है जिसने 10,000 अलग-अलग दांव की प्रैक्टिस एक-एक बार की है, उससे मैं बिल्कुल नहीं डरता। उसे तो मैं 1 सेकंड में सुला दूँगा। 10,000 अलग-अलग पंच या दांव बोलो या स्टेप्स बोलो, राइट? एक-एक बार प्रैक्टिस किया है, उससे मैं कभी भी नहीं डरूँगा, राइट? लेकिन जिस बंदे ने एक ही स्टेप के, एक ही दांव के अगर 10,000 बार ट्रेनिंग ली है ना, उससे मुझे बहुत डर लगेगा, मैं उससे हार जाऊँगा। प्रैक्टिस इतनी बड़ी चीज़ है। आपको नहीं आता प्लान दिखाना, करो प्रैक्टिस। 1000 बार करो, 200 बार करो, 100 बार करो। नहीं आता नॉलेज, अपने आप को खूब बेहतर बनाने के लिए आप करो प्रैक्टिस, राइट? तो डेली प्रैक्टिस और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलने की प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलने की प्रैक्टिस, अपने आप क्या हो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की प्रैक्टिस करो। चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से करो। आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जगह पर पहुंच चुका हूं। जो लोग मुझे जानते नहीं है, वो लोग भी मेरे बारे में जानते हैं। मैं जिन्हें जानता तक नहीं हूं, वैसे कई सारे लोग मेरे बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि मैंने अपने आप को कई बार सोशल मीडिया पर मैंने अपने आप को रखा है। आप भी अपने आप को रखो। आपके प्रोडक्ट्स, आपके टेस्टिमोनियल, आपके वीडियोस, आपके अचीवमेंट्स, ये लोग देखना चाहते हैं, इनको दिखाओ। आप अगर सोशल मीडिया पे नहीं हो, आप स्टेटस पे नहीं हो, आप स्टोरी पे नहीं हो, राइट? तो लोग समझेंगे ये कुछ नहीं हो रहा है इसका। लोग भूल जाएंगे आपको बहुत जल्दी। आज इंसान को जिंदा रखने के लिए, जिंदा बताने के लिए, जिंदा होने के लिए सोशल मीडिया पे आना बहुत जरूरी है। वहां से बिजनेस भी मिलता है, अगर सही चीज देखो तो, राइट? अपना एक टारगेट बनाकर लग जाइए। जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना एक टारगेट बनाना पड़ेगा। टारगेट बनाकर लग जाइए कि मुझे 3 महीने में 10,000 कमाने हैं, मुझे 6 महीने में 50,000 कमाने हैं, मुझे कार लेना है। वो टारगेट एक बनाकर आप पूरे शिद्दत से, मोहब्बत से उसके पीछे लग जाओ। और उस चीज पे लगने के लिए आपको प्रैक्टिस, आपका माइंडसेट, ये सारी चीजें काम करता है। जीतना चाहते हो तो ये करना पड़ेगा। एक भिखारी है ना,
2 टाइम का खाना है ना, भिखारी को भी मिल जाता है, कुत्ते को भी मिल जाता है। कोई भी भूखा नहीं रहने वाला। भगवान ने दाँत दिए तो खाना देगा, या बैठे रहोगे फिर भी भूखे नहीं रहोगे। लेकिन ये वो भिखारी भी एफर्ट लगाता है 2 टाइम खाने के लिए। वो कुत्ता भी दुम हिलाता है किसी के घर के पास बताने के लिए कि मुझे भूख लगी है। थोड़ी मेहनत वो भी करता है। और हम तो इंसान हैं, हमें तो कितना कुछ ऊपर वाले ने दिया है। आँखें दी है, नाक दिया है, मुँह दिया है, दाँत दिए, ज़ुबान दी है अच्छा बोलने के लिए, सुनने के लिए कान दिए हुए हैं। हमारे हाथ-पैर में जान दी है। दिमाग से हम समझ सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, राइट? इंसान, बाघ, शेर, लोमड़ी, साँप, ये सब चीज़ें हैं ना, इससे इंसान डरता है, याद रखना। और यही इंसान अपने दिमाग की वजह से इन सबको कंट्रोल भी कर सकता है, हंटर के माध्यम से। मदारी सांप को कंट्रोल करता है। अगर दिमाग आपका पावरफुल है, तो आप सबको कंट्रोल कर सकते हो। ये बाहर जितने लोग मना करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, बाहर जितने लोग मना करते हैं प्रोडक्ट्स के लिए, उन सबको कंट्रोल आप कर सकते हो अपने दिमाग के वजह से। एक टारगेट बनाओ और लग जाओ अच्छे तरीके से। और यही चीजें आप टीम में बताओ, यही चीजें आप डुप्लीकेट करो। आप सीख लेने के बाद अपनी टीम को सिखाओ। आप जब सीखने बैठे हो तब अपनी टीम को भी लेकर बैठो। यही चीजें करते 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 आप जीतोगे। और आपके पास भी जीतने का अवसर आपको मिला हुआ है, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म टीम एक्स रिटेल लिमिटेड। यही सारी चीजें करते 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 आप जीतोगे। और आपके पास भी जीतने का जबरदस्त अवसर आया है। और उस अवसर का नाम है, उस त्योहार का नाम है आगाज। अगर वाकई में जीतना चाहते हो तो आगाज आ रहा है आपको जिताने के लिए। बहुत सारे लोग इस आगाज से जीतने वाले हैं। बहुत सारे लोग जहां है वहीं रहने वाले हैं। बहुत सारे लोग इसे सीरियस नहीं लेकर जहां है वहीं पे रहने वाले, उससे ऊपर नहीं बढ़ने वाले। और बहुत सारे लोग इस आगाज को सीरियस लेकर बहुत सारे लोगों को इनवाइट करके, उनके पीछे लगकर, उनको इनवाइट करके इस प्रोग्राम में बिठाकर, वहां से एक माहौल क्रिएट करके, एक माइंडसेट बनवा के अपनी टीम में लाएंगे। और वो जीतेंगे। अगले 2 से 3 महीने में आप उनके पे आउट देखोगे। ये लिख लो आज की बात। कोई भी फंक्शन आपको ताकतवर बनाने के लिए आता है, एंटरटेन करने के लिए नहीं आता। कोई भी फंक्शन आपको जिताने के लिए आता है। और इतने बढ़िया पास पे ऑफर्स कंपनी ने दिए हैं, आप हंसते खेलते जीत सकते हो। आपके 10 लोग बैठाओ, टारगेट लो कि मुझे 17 दिसंबर को आगाज में कितने लोगों को बिठाना, ये टारगेट आपका होना चाहिए। 17 दिसंबर 2023 को, जाने वाले साल को खूबसूरत तरीके से अलविदा करने के लिए आपका ये प्रोग्राम आ रहा है आगाज। और आगाज के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। अब अभी अगर टीम नहीं चल रही है, अभी समझ में नहीं आ रहा बिजनेस होगा कि नहीं होगा, अभी समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा, क्या करेंगे, राइट? आगाज के अंदर लाकर बैठा दो, वहां से वो माहौल क्रिएट होगा। उसके बाद वो टीम बनेगा। उसके बाद आपका सीएनसी, उसके बाद 12 जनवरी तक ही आपका जबरदस्त बिजनेस शुरू हो जाएगा, आपका लेवल बढ़ जाएगा। और धीरे धीरे उनके रेफरेंस से आपको एक बहुत बड़ा ग्रोथ मिलने वाला है। इस प्रोग्राम को बिल्कुल भी सीरियस, मतलब बिल्कुल भी आप मजाक में मत लेना, इसको बहुत सीरियस लेना। यहाँ से बहुत सारे लोगों की लाइफ बदलेगी। आपके अंदर कितने भी सारे जो बैठे हैं लोग, बहुत सारे लोग आगाज फंक्शन से ही माइंडसेट हुआ है, ऐसे आगाज जैसे फंक्शन से ही माइंडसेट हुआ है। और वो लोग आए हैं इस बिजनेस के अंदर। और आज आज जबरदस्त तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। 2 तरीके होते हैं, याद रखना दोस्तों। लास्ट में 2 चीज बताऊं, 2 चीजें हैं, राइट? 2 रास्ते होते हैं हर एक इंसान के पास इस दुनिया में। 2 रास्ते होते हैं हर एक इंसान के पास इस दुनिया में। एक, भाग लो, किसी भी चीज के अंदर भाग लो। एक होता है भाग लो, और एक होता है भाग लो, निकल लो। पतली सी पतली सी गली देखकर निकल लो। भाग लो या भाग लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सा भाग लेना चाहते हो। जो जो कंपनी ने सोचा एक आगाज बड़ा फंक्शन बनाएंगे, जो हमने सोचा, जो हम इसलिए मेहनत कर रहे हैं, नीचे उतर कर फील्ड में काम कर रहे हैं कि आपके लोग वहां तक पहुंचने चाहिए, राइट? अभी मैं सौराष्ट्र की ट्रिप में, जहां 20 लोग, 15 लोग, 10 लोग, जितने भी लोग हैं, उन लोगों के बीच में पहुंचा। आगाज ओनली, आगाज आगाज आगाज। तो उस चीज के अंदर आप भाग लो। काफी लोग भाग लेंगे, काफी लोग भाग लेंगे जो हार चुके हैं। जीतने वाले लोग भाग लेंगे, हारने वाले भाग लेंगे।
अब आप कौन सा भाग लेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? क्योंकि अगर आपके घर की परिस्थिति को ठीक करना चाहते हो, आपके घर की परिस्थिति को ठीक करना चाहते हो, आपके माँ बाप के चेहरे पे खुशी देखना चाहते हो, अपने बीवी बच्चों के सारे सपने पूरे करना चाहते हो, अपना कच्चे घर को तोड़कर बड़ा घर बनाना चाहते हो, तो आपको भाग लेना ही पड़ेगा। अगर भाग लिए पतली गली देखकर, तो बाहर दुनिया भेड़िए नोचने के लिए तैयार है। करो या मरो, जिंदगी बदलने वाली है आपकी। भगवान ने जो समय सोचा था वो समय आपको मिला है। अब ये प्रोग्राम आ चुका है, इससे अपनी जिंदगी बदल लो, राइट? एक बाप होता है, बहुत शराबी होता है, बहुत शराबी होता है, उसकी 2 औलाद होती है, 2 बच्चे होते हैं, दोनों बड़े होते हैं। बचपन से बाप शराबी होता है, मारता है, पिटता है, शराबी, जुआरी, घर में लड़ाई झगड़ा। उसके 2 बच्चे होते हैं, दोनों बेटे बड़े होते हैं। एक बेटा होता है ना, वो बड़ा सा एक ऑफिसर बनता है, और एक बेटा होता है ना, वो जुआरी बनता है, शराबी बनता है, सारे गलत काम करता है, राइट? किसी ने पूछा, वो शराबी बेटे से पूछा किसी ने कि तू ऐसा क्यों बना? तो उसने बोला मैं मेरे बाप को देखकर बना। उसको बोला तू ऐसा क्यों बना शराबी जुआरी? तो उसने बोला मैं मेरे बाप को देखकर बना। और उसी बंदे ने दूसरे इंसान को पूछा, दूसरे बच्चे को पूछा, तू इतना बड़ा अफसर क्यों बना, कैसे बना? तो उसने बोला मैं मेरे बाप को देखकर सीखा। दोनों का आंसर सेम था, लेकिन मतलब बहुत अलग था। एक ने सोचा मेरा बाप ऐसा है, मैं भी ऐसा ही बनता हूं, और एक ने सोचा मेरा बाप ऐसा है, मुझे भी सब बिल्कुल नहीं बनना। बाहर की दुनिया ऐसी ही है। अगर वैसे बनना है तो भाग लो, लेकिन बाहर की दुनिया ऐसी है, घर के हालात खराब है, सपने पूरे हुए नहीं है, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिली हुई है, और बदलना चाहते हो अपने आप को, पैसा, शोहरत, नाम, इज्जत, गाड़ी, घर, ये सब चाहते हो, तो भाग लो। आगाज में भाग लो, फील्ड वर्क में भाग लो, ट्रेनिंग में भाग लो। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, तो बनेगी जिंदगी बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। और जाते जाते, और ये मीटिंग यहीं तक थी, थैंक यू सो मच। और जाते जाते एक चीज, इंस्टाग्राम पर जाइए, ऑफिशियल समीर सैयद लिखिए, फॉलो कीजिए, आज के वीडियोस फोटोस लिए हैं उसे टैग कीजिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। और जाते जाते वो खूबसूरत सा गाना एक बार फिर से आपके लिए प्ले करता हूँ। ये गाना खत्म होने के बाद मीटिंग खत्म होगी, तो ये गाना सुनिए, बहुत बढ़िया, फिर से सुनिए, फिर से समझिए, आपको समझ में आएगा कि क्या इस गाने के मैसेज है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।
जिंदगी रात भी है सवेरा भी है, जिंदगी जिंदगी रात भी है सवेरा भी है, जिंदगी जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है, हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है। गम का बादल जो छा